औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हैं पे पीपल के ऑफिस में और आज हम एक और पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन एचआर प्रोफेशनल्स के साथ हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इनका नाम है वकास और वकास इज़ वर्किंग एज़ ए मैनेजर एचआर एट एरिथिया लैब। आज वकास से हम बात करेंगे जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है वो किस तरह से होती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की वो क्या हैं और जब ये कैंडिडेट को हायर करते हैं तो ये क्या-क्या देखते हैं। आइए वकास से बात करते हैं। वकास, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड ब्रदर। थैंक यू वेरी मच। वकास, हम पहले भी 2-3 पॉडकास्ट कर चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त और एनर्जेटिक डिस्कशन भी कर चुके हैं एंड आई एम श्योर कि आज जो हमारी डिस्कशन होने वाली है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस है, जब वो आप करते हैं, तो आप किस तरह से करते हैं और क्या-क्या चीज़ें जो आप हैं वो मतलब स्टेप्स हैं जो आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में देखते हैं और जहाँ पर आपको लगता है कि कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यार ये कमियाँ हैं, ये चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि लोगों के माइंड में आता है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एक ही चीज़ है, जबकि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन 2 डिफरेंट चीज़ है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एक ये है, रिक्रूटमेंट आप डिफरेंट कैंडिडेट्स पूल ऑफ कैंडिडेट्स को हंट करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स यूज़ करते हैं। जिसमें सबसे पहले आपकी कोई भी जॉब पोस्टिंग आई हुई है, हुँ। आप जॉब पोस्टिंग को देखते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। आपको डिफरेंट रिज़्यूमेज़ आई हैं, उनमें से स्क्रीन आउट करते हैं, हमें किस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाना है। स्क्रीन आउट हो गया, बेस्ट आपने ढूँढ लिया, प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए उसको कॉल करते हैं। इंटरव्यू होता है, उस टाइम उसकी असेसमेंट होती है, डिफरेंट असेसमेंट वगैरह हो गई। उसके बाद फाइनल कैंडिडेट्स करते हैं। जब फाइनल स्टेप हो गया, देन हम सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। सिलेक्शन बेसिकली एक प्रोसीजर है जो कि आप डिफरेंट कैंडिडेट्स, आपका बेस्ट कैंडिडेट्स है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज़ करते हैं। आप उसमें से विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी चूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी चूज़ कर सकते हैं। उस टाइम लेकिन आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि एक रॉन्ग आपकी सिलेक्शन आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छी खासी कॉस्ट बियर कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की रिपुटेशन ख़राब कर सकती है। तो जब भी मैं अपने एचआर्स कम्युनिटी, एचआर प्रोफेशनल्स को यही कहूँगा, जब भी आप रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करें, तो बहुत सोच समझ कर बैकग्राउंड चेक वगैरह करके हर चीज़ से, ताकि आपके लिए भी फ़ायदा हो और आपका टाइम भी इसमें सेव हो, ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट और टाइम भी इसमें सेव हो। बिल्कुल सही और आपने बड़ा ही राइटली पॉइंट आउट किया कि जो रेफरेंस चेक है, जो बैकग्राउंड चेक है, वो हमें करना चाहिए। वकास, आप समझते हैं कि जो बैकग्राउंड चेक है, रेफरेंस चेक वो हो रहा है? टेक इंडस्ट्री में बहुत कम हो रहा है, नॉन टेक इंडस्ट्री में हो रहा है। आई थिंक बैंकिंग सेक्टर तो बहुत बैंकिंग सेक्टर कर रहा है, एविएशन सेक्टर कर रहा है, जैसे हमारे पास मिसाल है, अभी तो पीआई है, डिफरेंट यस, ऑर्गेनाइजेशंस की है। पब्लिक सेक्टर जो है। और होना चाहिए, लेकिन कई दफ़ा टेक में भी इस तरह करता है कि एक्सपीरियंस उनका कम होता है, बट वो शो ऑफ ऐसे करते हैं कि हमारा एक बहुत एक्सपीरियंस है। तो सो एंड ऑन एंड ऑफ हो रहा है बेसिकली। ये जो रेफरेंस चेक है, ये किस टाइम पे होना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि जब आप ऑफर लेटर भेज रहे हों, तब होना चाहिए या फिर आप कौन-सा ऐसा स्टेप है जब आप पूरी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात करते हैं कि यार इस वक़्त ये रेफरेंस चेक जो है ना, हमें ये कर लेना चाहिए? हमें रेफरेंस चेक का सबसे पहले तो आप अपना टाइम सेव करें। जिस तरह रेफरेंस चेक करेंगे, तो अगर आपने फाइनल सिलेक्शन से पहले अगर कर लिया होगा, तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपकी रेफरेंस सिलेक्शन जो है, वो बिल्कुल पहले इंटरव्यू से और फाइनल सिलेक्शन से पहले, रेदर आपने पूरा टाइम सेव किया, इन्वेस्टमेंट उस पे की और अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज़ किया और लास्ट मोमेंट में आपको पता चला कि ये फुलफिल नहीं कर रहा पोजीशन को, तो आपको काफ़ी लॉस होगा, इसलिए रेफरेंस चेक पहले होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, किसी की सैलरी स्लिप, किसी की आपने डिग्री पकड़ी हो कि यार ये तो जाली है, हालाँकि किसी ने कहा था डिग्री, डिग्री होती है, तो ऐसा कभी हुआ? एज़ सच डिग्री के रिगार्डिंग नहीं हुआ, बट सैलरी स्लिप से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा हमारे पास हुआ है। उसमें उन्होंने कुछ और शो की हुई थी, बट कुछ रियलिटी कुछ और थी। हुँ। तो इनसे ये फेस कर चुका हूँ ये चीज़ें। बिल्कुल सही। अच्छा, आप ज़रा ये बताइए कि जितने भी क्योंकि आप भी माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया आपको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, आप टेक्निकल रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, फिर आपने सर्टिफ़िकेशंस भी माशाल्लाह की हैं, आप चाहे हुए हैं, आपने स्किल्स को भी आप बेहतर कर रही हैं, इम्प्रूव कर रही हैं। आपको मैंने देखा माशाल्लाह लिंक्डइन पे लोग आपको फ़ॉलो भी करते हैं, आप एज़ ए गेस्ट स्पीकर भी जाती हैं। क्या मैसेज जो है वो आप देना चाहेंगे जो अभी रिक्रूटर बन रहे हैं?
और रिक्रूटमेंट की तरफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की तरफ जो टेक्निकल रिक्रूटमेंट है, उस तरफ वो आना चाहते हैं, उस प्रोफ़ेशन को जॉइन करना चाहते हैं, उन बच्चों को जो आपके फॉलोवर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि अपनी जो भी स्किल एक्सपर्टीज़ है उनको एनहांस करें। डिफरेंट आपने डिग्रीज़ की है वेल एंड गुड, बट इस टाइम पे आपको टेक्निकल रिक्रूटमेंट वगैरह डिफरेंट सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। जब आप वो कर लेंगे, आपकी एक्सपर्टीज़ होगी उनमें, देन ही आप राइट फिट फॉर द कैंडिडेट चूज़ कर सकते हैं। अपनी नॉलेज को वास्ट करें और अपनी जो स्किल्स एक्सपर्टीज़ को उनको कंटिन्यू करें, कोई लर्निंग प्रोसेस स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द लाइफ। तो यही मेरा मैसेज है। वंडरफुल, अमेज़िंग! आज हम हैं पे पीपल के ऑफ़िस में। आप पहले भी आते रहे प्लस और यहाँ पर हम जो है वो इवेंट्स भी करते रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो पे पीपल में मियाँ अवैस साहब हैं और उस्मान भाई हैं, नुमान भाई हैं, फ़ाहज़ हैं, यज़दानी भाई, ये लोग सारे। तो पे पीपल के बारे में आप पर्टिकुलरली क्या कहना चाहेंगे? ए पीपल में हम काफ़ी दफ़ा विज़िट कर चुके हैं और एक अच्छा इनिशिएटिव है। डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और ये इन्होंने अब रिसेंटली जो एचआर प्लेटफ़ॉर्म पे पे पीपल ने इनिशिएटिव लिया, तो आई पे गेस पीपल नेचर कम्युनिटी, हाँ। कम्युनिटी के बहुत अच्छा, तो मैं ये इवन सबको रिकमेंड भी करूँगा और कोई अगर अवेल करना चाहे इनकी फैसिलिटीज़, तो इट्स गुड। Great, wonderful. Thank you very much, Vikas, for your time, for your support, and you're always an amazing speaker. ये माशाल्लाह मेरे ख़्याल है तीसरी चौथी हमारी पॉडकास्ट है। अब तो ऐसे लगता है कि जैसे हम बैठे हैं, तो हमें माशाल्लाह पॉडकास्ट कर लेनी चाहिए। वंडरफुल, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू। योर अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इसी तरह आप जो है वो आते रहें। आई रियली लव दैट कि जिस तरह आप माशाल्लाह ग्रो कर रही हैं, आप अपने मैं देख रहा हूँ द पीपल आर फॉलोइंग यू और आप जिस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, कंटेंट आप लिख रहे हैं अपने वहाँ पे लिंक्डइन पे, इट्स एन अमेजिंग। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी।